जय हिंद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में आपको पार्ट 3 वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, इस क्लास को ध्यान से सुनेंगे और आपको क्लास देखते ही याद हो जाएगा, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सियल बोन के बारे में। एक्सियल बोन में कितने हड्डी होते हैं? 80 बोन्स होते हैं। तो जैसे हम एपेंडिकुलर पढ़ा देते हैं स्टूडेंट्स, एपेंडिकुलर में 126 हड्डी आपको याद करा देते हैं, इसी तरह से एक्सियल बोन में 80 बोन्स को भी हम याद करा देंगे। तो ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे है कि एक्सियल बोन में सबसे पहले आता है बैक बोन। क्या आ जाएगा? बैक बोन। ठीक है, बैक बोन तो हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले इसको रिब्स को पढ़ लीजिए। ठीक है, रिब्स। रिब्स आपका जो ये पसली होता है, इस पसली में टोटल देखा जाए तो 24 बोन्स होते हैं। कितनी हड्डियां होती है? 24 हड्डी होती है। ठीक है, 24 हड्डी तो होती है, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर तो एक पक्ष में है ना, एक पक्ष में 12 होता है। और देखा जाए तो गिनेंगे तो वन साइडेड में 12, तो टू साइडेड है, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 24 हो गया। और देखिएगा इधर से सेकेंड ये वाला और ये वाला, और इधर से ये दो हड्डी क्या होती है? ये दोनों हड्डी क्या होती है? फ्लोटिंग रिब्स होती है। क्या होती है? फ्लोटिंग रिब्स। हमारे चेस्ट में देखा जाए तो रिब्स में दो साइड नीचे से वो ज्वाइंट नहीं होता कहीं, उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, और इस पर अगर चोट लग जाए तो काफी दर्द पेन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो ये सारे ज्वाइंट होते हैं। देखिएगा तो हमारा जो चेस्ट है, रिब्स है, वो पीछे बैकबोन से होकर आगे बेंड होता है। ठीक है, ज्वाइंट होता है, और ये ज्वाइंट जो होता है ये आपका स्टर्नम से होता है। किससे होता है? स्टर्नम से होता है। ठीक है, और ये स्टर्नम क्या करता है? रिब्स को बैंड करके रखता है, जोड़ के रखता है। लेकिन आप देखिए स्नेक का, देखिएगा सांप, तो सांप का देखिएगा, सांप का जो रिब्स होता है कहीं ज्वाइन नहीं होता है, वो ऐसे करके फैला हुआ होता है। इसलिए सांप क्या करते हैं? अपने से बड़े को भी शिकार कर लेते हैं। अजगर वगैरह को देखिएगा तो बड़ा बड़ा जानवर को भी खा जाता है। तो उसका क्या होता है? फैलाव होता है, उसका कहीं ज्वाइन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए बैकबोन। ठीक है, तो बैकबोन में बैकबोन में देखिएगा तो बैकबोन में कितना हड्डी होता है? 26 बोन्स होता है। और यही बात चाइल्ड की किया जाए, बच्चा की किया जाए, चाइल्ड में 33 बोन होते हैं। बैकबोन में क्या होता है? 26 बोन्स तो किस में होता है? एडल्ट में होता है। लेकिन बच्चे में पूछा जाए तो कितने? 33 हो जाएंगे। और इसी बैकबोन में ना एक नर्व्स गियर होता है। ठीक है, और इसका नाम है स्पाइनल कोड। क्या नाम है स्टूडेंट्स? स्पाइनल कोड। और ये स्पाइनल कोड क्या करता है? आपका एक तो सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है, समझ लीजिए इसको। स्पाइनल कोड सेकेंड ब्रेन करता है, और जितनी भी शरीर की इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन को किसके द्वारा जाता है? स्पाइनल कोड के द्वारा जाता है। पर मान ली किसी का स्पाइनल कोड को हम यहाँ से ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसके यहाँ से नीचे तक कुछ भी होगा उसको पता, ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कभी अब तो ऑपरेशन वगैरह डिलीवरी के होते हैं तो स्पाइनल कोड को ब्रेक डाउन करके ऑपरेशन किया जाता है। अब बेहोश वगैरह करके नहीं किया जाता। पहले एक समय था कि बेहोश कर दिया जाता था, लेकिन अब स्पाइनल कोड को इंजेक्शन के द्वारा ब्रेक डाउन करके ऑपरेशन वगैरह किया जाता है। ठीक है, परमानेंट नहीं किया था, कुछ समय के लिए किया था। परमानेंट करेंगे तो इंसान चला जाएगा। कभी कभी एक्सीडेंट में क्या होता है कि भयानक वाला एक्सीडेंट होता है, तो बैकबोन टूटने के कारण इसमें दिक्कत आ जाता है स्पाइनल कोड में। अगर ये पूरी तरह से फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, तो व्यक्ति की वहीं पे मौत हो जाएगी, क्योंकि सेकेंड ब्रेन यही है, नहीं तो कोई ना कोई काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पूरे चेस्ट की बात किया जाए तो चेस्ट में 25 बोन्स हो गए। ठीक है, 25 बोन्स हो गए चेस्ट में। और बैकबोन में देखा जाए तो बैकबोन में कितना हो गया? 26। ठीक है, चेस्ट में पूछा जाए तो 25 बोलेगा, रिब्स में पूछा जाए तो 24 बताइएगा। टोटल बोन यहाँ पे हम कितना पढ़ लिए? 6 5 11 2 4 51 पढ़ लिए। ठीक है, 51 बोन्स को अभी हम पढ़ लिए। देखो कितना आसानी से पढ़ लिए हम 51 80 में से। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे पार्ट 2 अभी बता रहे। ठीक है, इसका